सबसे पहले जब आंख खुले तो भगवान को याद करिए, हे श्रीमन्नारायण। बोलो हे श्रीमन्नारायण। मैं आपको कभी भूलू नहीं। और जाग के दोनों हाथों को ऐसे मंथन करो और गर्म हो जाने पर ये हथेलियां अपने नेत्रों में ऐसे लगाओ। गरम गरम हथेलियां नेत्रों में सवेरे से लगने से, आंखों की सिकाई हो जाने से आंखें स्वस्थ रहती हैं। आंखों में अंधापन जल्दी नहीं आता, पहला। दूसरा, सवेरे से आप रात भर पड़े होते हैं ना, तो जब आप दोनों हाथों का मंथन करते हैं तो आपके शरीर में एनर्जी बढ़ जाती है, आलस्य खत्म हो जाता है। ये मंथन है। दूसरा, अपने हाथों का दर्शन करो और श्लोक बोलो, कराग्रे वसते। क्या मतलब हुआ इसका? कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। क्या मतलब हुआ इसका? कराग्रे मतलब कर के अग्रभाग में, बसते मतलब लक्ष्मी बसती हैं। यहाँ लक्ष्मी का वास है, इसलिए रुपया का इशारा ऐसे होता है। ये लक्ष्मी, लक्ष्मी यहाँ बसती हैं उंगलियों में। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में यहाँ सरस्वती का वास होता है, और मूल भाग में भगवान कृष्ण का। तो अपने हथेली में ही सवेरे सवेरे भगवान का दर्शन करना सीखो। सरस्वती और लक्ष्मी माँ का दर्शन करना सीखो। लक्ष्मी का दर्शन सवेरे से करो ताकि लक्ष्मी आए। सरस्वती का दर्शन करो ताकि बुद्धि बढ़िया रहे, और भगवान कृष्ण का ध्यान करो ताकि जीवन बढ़िया। फिर सबसे पहले अपने हाथ से पृथ्वी माता को क्या करना है? हे पृथ्वी माता आपकी जय हो। फिर अपना दाहिना पांव सबसे पहले पृथ्वी पे रखना चाहिए। कहा यह जाता है कि जो सुर चलता हो उसका वो वाला पांव रखना चाहिए, पर आप सुर का नॉलेज नहीं रखते तो आप दाहिना पांव सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करके, हे पृथ्वी माता आपकी जय हो, प्रणाम करके फिर थोड़ा सा सवेरे जागकर 3-4 गिलास पानी पियो। उठ के सबसे पहले क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए। सवेरे जाग के पानी पियो। जो रात भर में आपकी लार बनी ना मुंह पे, वो अंदर जानी चाहिए। पानी पियो, कुल्ला करके ऐसे करके पानी पियो, और 100-200 कदम चलो। इसके बाद फ्रेश होके स्नान करो। स्नान करने के बाद एक तांबे का लोटा लो, जल भरो। सबसे पहली आराधना सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। सूर्य भगवान को एक लोटा, सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान की कितनी परिक्रमा लगाओ? खड़े खड़े 7 बार घूम जाओ। ये सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा। और जल चढ़ाते समय कोई बड़ा बर्तन रख लो ताकि वो जल का पानी पांव छीटे पांव में ना आए। वो पानी फिर कहीं क्यारी में विसर्जित कर दो, ठीक है? फिर इसके बाद क्या करो? आपके घर में मंदिर होगा छोटा सा, वहां आसन लगाओ, पूर्व दिशा की ओर बैठो। पूर्व दिशा की ओर मुंह करो, या पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करो। और आपके घर में गोपाल जी हैं, उनको स्नान कराओ, उनको नहलाओ, उनको वस्त्र पहनाओ, उनका भोग लगाओ। सवेरे सवेरे भगवान की पूजा, और चलता रहे मुख में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। सवेरे जागो, थोड़ा कीर्तन कर लो श्री कृष्ण गोविंद। पति पत्नी दोनों समय से जागो, बच्चों को जगाओ। सवेरे आरती उतार लो भगवान की, सारे लोग मिलकर 5 मिनट कीर्तन कर लो श्री कृष्ण को। हे ईश्वर को धन्यवाद दे दो, हे प्रभु आपने आज का दिन दिया, ये जीवन दिया, प्रभु आपका है, सब आपके चरणों में समर्पित है। भगवान का भोग लगाओ। स्नान कराने का जो जल बचे वो जल ग्रहण करो, वो बनता है चरणामृत। चरणामृत पीकर बच्चे स्कूल जाएं। चरणामृत पीकर चलने वाला व्यक्ति कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम।
विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। केवल चरणामृत की महिमा। तो भगवान को इस तरह पूजा करो, थोड़ा ध्यान करो, पाठ कर लो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, सुंदरकांड का पाठ कर लो, 5 मिनट कीर्तन कर लो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, भगवान का धन्यवाद दे दो। इसके बाद तैयार हो के अपने काम धाम पे चले जाओ। सवेरे योग करते हो तो योग कर लो, आधा घंटा 1 घंटा योग जरूर करना चाहिए। फिर नित्य कर्म करो। रात को सो तो सोने के पहले आप लोग क्या करते हैं, रात को बिस्तर पे जाते हैं, जाके सो जाते हैं। ऐसे नहीं सोते, सोने के पहले भगवान का बिस्तर पे पड़े पड़े भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान ऐसा भाव बनाओ कि भगवान श्रीमन्नारायण के हम चरण दबा रहे हैं, भगवान के सुंदर छवि का दर्शन, और भगवान का चिंतन करते करते सो जाओ। जब भगवान का चिंतन करते सोएंगे तो सपने में आपको भगवान का दर्शन होगा। 15 दिन तक रेगुलर यदि आपने ध्यान किया तो आपको 15-20 दिन के अंदर ही दर्शन हो जाएगा। और कलयुग में ना सपने में ही दर्शन होते हैं भगवान के। इसलिए थोड़ा बाहर की दुनिया से हट जाओ। बाहर बहुत ज्यादा मजा नहीं है साहब, ये चकाचौंध में ना उलझा करो। थोड़ा ध्यान चिंतन, भगवान को याद रखो। और नहा के ही रसोई में, हमारी माताएं नहाओ, नहा के फिर नाश्ता बनाओ, भोजन बनाओ। अब आप लोग कुछ माताएं बिना नहाए रसोई में चली जाती हैं, बिना नहाए भोजन बना लेती हो। तुम्हारे हाथ का तो देखो सतयुग के कुत्ते भी ना खाते, यदि तुम ऐसे आचरण वाले हो तो। सतयुग त्रेता के कुत्ते भी तुम्हारे हाथ का ना खाते। सही बोल रहे हैं। अब इसमें कोई बुरा माने तो क्या करें। तुम बिना नहाए रसोई में चली गई। कुछ लोग तो लघु शंका करते हैं, हाथ तक नहीं धुलते और घूमते रहते। शौच करने जाते हैं, शौच करने के बाद नहाते नहीं, और पूरे घर में अब तुम्हारे हाथ का जो जो खाएगा, अब तुम बिना नहाए तुम रसोई में गए, भोजन बनाए, और तुम्हारे हाथ का जितने लोग खाएंगे सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे। आजकल लोगों के मन काहे बिगड़े हैं। तुम्हारा पति, कुछ पति पड़ोसन को ताक रहे हैं, काहे ताक रहे हैं? तुमने उन्हें दूषित अन्न खिला दिया। गलत अन्न खाएगा तो बुद्धि गलत होगी, ये हम नहीं कह रहे। अच्छा बताओ, अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है कि नहीं? जैसा अन्न वैसा, ये पुरानी कहावतें हैं, मैंने नहीं बनाई। जैसी राखे शुद्धि वैसी बने, जैसा पिए पानी वैसी बोले, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। ये सब बातें गलत नहीं। इसलिए लघु शंका करो तो 4 कुल्ला करो, पांव धुलो, हाथ धुलो, तब शुद्धि होती है। और शौच करने जाओ तो पूरा नहा चुके हो तो आधा नहाओ, अर्ध स्नान करो। जो कपड़े पहनकर शौच करने गए वो गीले करो, तब आप पवित्र होंगे। आपकी रसोई भी मंदिर है। चलो बताओ, रसोई में किसका वास होता है? किसका? किसका? तो रसोई मंदिर है या नहीं? रसोई में अन्नपूर्णा का वास है और रसोई में भरत जी का वास है। राम भैया के भैया कौन? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो भरत जी का स्मरण करते हैं उनका कोठार कभी खाली नहीं रहता, भंडार भरा रहता। भरत जी, अन्नपूर्णा मैया और भरत जी। भरत जी की पत्नी ही अन्नपूर्णा है, माता मांडवी। इसलिए आपकी रसोई मंदिर है, वहां चप्पल पहन के ना जाओ, स्नान करके जाओ, पवित्रता से घुसो, अच्छे भाव से भोजन बनाओ। पवित्र भोजन बना के थाली में दाल चावल सब्जी रोटी निकाल के तुलसी का पत्ता डाल के पहले भगवान का भोग लगाओ। भोग कैसे लगाना चाहिए? आप लोग कैसे भोग लगाते हैं?
कैसे भोग लगाते हैं? कैसे? तुलसी का पत्ता किस में डालते हैं? भोजन में। कितने भोजन में? आप लोग ना इतना सारा भोजन बनाते हो और भोग तो केवल इतने से भोजन का लगाते हो, जबकि भोजन कैसे, भोग कैसे लगाना चाहिए? भगवान की थाली बड़ी हो, भगवान के बर्तन बड़े बड़े हों, जितनी दाल बनी सारी दाल डाल दो, जितनी सब्जी बनी सारी सब्जी डालो, जितना रोटी बनी सारी रोटी रखो, सारी साग रखो, सलाद रखो, खीर रखो, सारा हलवा, और सब कुछ भगवान को तुलसी पत्ता डाल के भगवान ज्यादा खाते हैं। बोलो हाँ। तो ज्यादा भोग लगाओ, ज्यादा खिलाओ, पूरा भोग लगा दो, और पूरा भोग लग गया तो क्या बचा? प्रसाद। वो